अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है सुजुकी बोलान 2019 मॉडल। ये सुजुकी बोलान की 7th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 1979 से लॉन्च की गई थी और 1979 के बाद से अब तक इसी गाड़ी को ऐसे ही कंटिन्यू किया गया है। इसमें कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई हैं, जैसा कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर और इसके इंजन के अंदर। इंजन इस गाड़ी का EFI यानी कि यूरो 2 हो गया है, लेकिन मोर और लेस ये गाड़ी वैसी है जैसे कि 1979 में आती थी। मेहरान भी इसी एरा में आती थी और वो भी कुछ टाइम पहले डिसकंटिन्यू की गई है, लेकिन अनकरीब इस गाड़ी का कोई चांस नहीं है डिसकंटिन्यू होने का। पाकिस्तान में ये गाड़ी अपनी यूजेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली कमर्शियल यूज़ के लिहाज से। इस गाड़ी में दो बॉडी वेरिएशंस आती हैं, एक तो बोलान जो कि ये गाड़ी है, इसको पाकिस्तान में कैरी डब्बा भी कहते हैं, और इसके अलावा फिर इसमें एक रावी भी आता है जो कि फ्लैट बेड होता है जिस पे लोग बैग पे लेके कुछ भी लगा सकते हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में इंजन 800 सीसी आता है और इसके अलावा ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और बहुत पावरफुल हैं। ये गाड़ी सिर्फ 800 सीसी होते हुए भी 6 से 7 लोग लेके आराम से मरी, कश्मीर या मुनाल जैसे एरियाज पे जा सकती है। यही वजह है कि इस गाड़ी की इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है और इसके अलावा ये गाड़ियाँ काफ़ी ड्यूरेबल भी हैं, प्लस इनकी मेंटेनेंस भी बहुत सस्ती पड़ती है। ये स्पेसिफिक कार 2019 मॉडल है और इसकी डिमांड 17 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोड की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, पैराफिन कोटिंग, फेसलिफ्ट और इसके अलावा यहाँ पे भी गाड़ियों के पेंट जॉब के काम भी किए जाते हैं। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट बोलान and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. फीचर्स के लिहाज से यहाँ पे कुछ भी खास नहीं दिया गया। फीचर के नाम पे सिर्फ इस गाड़ी में एक तो पार्किंग लाइट्स आती हैं और वाइपर आते हैं। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की, तो हेडलाइट इस गाड़ी की बिल्कुल बॉक्सी सी हैं, इनमें एक हैलोजन लैंप आता है और इसके अलावा फिर नीचे एक पार्किंग दी गई है और इंडिकेटर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। फ्रंट पे ये ब्लैक वाला एरिया जो है इसके अंदर एक फेक ग्रिल आती है जो कि फेक ही है डेफिनेटली, इसके अंदर कोई एयर वेंट्स नहीं है और इसके अलावा नीचे एक बम्पर दिया गया है जो कि चीप प्लास्टिक का है। इस गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। ये हेडलाइट्स चंद 100 रुपए की होंगी, ये वाला ब्लैक वाला एरिया भी, बम्पर भी इसका चंद 1000 रुपए का आ जाएगा और इस गाड़ी की मेंटेनेंस भी काफ़ी सस्ती होती है और इसके अलावा इसकी विंड स्क्रीन भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, तो इसका मनूवर करना भी काफ़ी आसान है। ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। अच्छी इस तरह से है कि आप बिल्कुल एंड पे बैठे होते हैं और आपको पता होता है कि आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सामने भी क्या है, लेकिन बुरी चीज़ इस तरह से है कि अगर इसका एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के बचने के चांसेस बहुत कम है। फिर इसके अलावा इसके वाइपर के साथ विंडशील्ड वॉशर भी आता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी खास नहीं दिया गया। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी 5 डोर आती है। 5 इस तरह से कि 2 डोर्स आगे दिए गए हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं जो कि स्लाइड होकर खुलते हैं लाइक दिस, और इसके अलावा फिर इसका एक बैक पे भी डोर आता है और इसके अलावा इसके डोर्स की बंद होने की साउंड भी G-Wagon जैसी है। इसको अगर मैं बंद करता हूँ तो इसकी साउंड सुनिएगा, थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन G-Wagon की मॉडल ऐसी होती है। खैर इसके अलावा रिम इस गाड़ी में सिर्फ 12 इंचेस के आते हैं जिन पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा अभी, और इसके अलावा ये गाड़ी बिल्कुल बॉक्सी सी फील देती है साइड से। साइड पे इंडिकेटर इसके यहाँ पे दिए गए हैं और साइड मिरर इस गाड़ी के बिल्कुल प्लास्टिक के हैं। इसमें सिर्फ एक कांच लगा हुआ है, एक होता है ना ग्लास होता है, ये बिल्कुल शीशा है नॉर्मल सा, और इसके अलावा इसको आप हाथ से एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा साइड पे कुछ खास नहीं आता। डोर हैंडल इस गाड़ी के बिल्कुल प्लास्टिक में है और इस गाड़ी को सिर्फ आप आगे राइट से अनलॉक कर सकते हैं चाबी से। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से कोई बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ऊंचाई के लिहाज से बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को मनूवर करते हुए आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप तेज स्पीड पे कोई टर्न लेते हैं, शार्प टर्न, तो ये गाड़ी रोल ओवर भी हो सकती है, तो ये गाड़ी टॉपल भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी रूफ काफ़ी ऊंची है, अंदर बैठ के बंदे की तंगी नहीं होती। इसकी रूफ के साथ ये रेल्स दी गई हैं जो कि इसके अंदर बारिश जाने से रोकती हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, आपने कभी गौर शायद इस पर ना किया हो, लेकिन अगर आप बारिश में शीशा खोलें तो इसके अंदर बारिश नहीं आती, पानी नहीं आता ऊपर से बहता हुआ, उसकी वजह यही रेल है। इसके अलावा इसकी विंडोज़ को आप अलग से ओपन कर सकते हैं, डोर्स का स्लाइड होता है, स्लाइड होने के लिए यहाँ पे एक रेल दी गई है और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे लीफ स्प्रिंग्स आते हैं यानी कि कमानियाँ। आगे शॉक्स हैं, पीछे कमानियाँ हैं जो कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि इसी गाड़ी के साथ एक और वर्जन भी आता है रावी, वो गाड़ी बिल्कुल लोडर होती है, तो इनकी चेसी ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन जस्ट ओवरऑल लुक का फर्क है। फिर इसके अलावा इसके बैक पे काफी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स को बाहर देखने में हेल्प करता है और इसके अलावा ये गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है डायमेंशंस के लिहाज से। अगर इस गाड़ी को बिल्कुल डीबैच करके और इसकी हेडलाइट टेल लाइट उतार के इसको खड़ा किया जाए तो शायद आपको सिर्फ इसकी बॉडी देख के आइडिया नहीं होगा कि इस गाड़ी का फ्रंट कौन सा है। बैक पे भी शेप वैसी है, फ्रंट पे भी वैसी ही है। इसके अलावा इसमें फिर काफी सारे एंटीनास ऐड किए हुए हैं, स्टिकर्स ऐड किए हुए हैं
और ये चीज़ें बेसिकली पाकिस्तान में हर कैटेबल लेने वाला सबसे पहले ऐड करता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सही है। यहाँ पे इसकी टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि वर्टिकल हैं और ये टेल लाइट्स हैलोजन वाली ही हैं। इसकी टेल लाइट भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। इसमें ब्रेक और इंडिकेटर दिया गया है। रिवर्स इस गाड़ी का सेंटर में यहाँ पे एक ही आता है। अगेन रेयर बम्पर भी इसका बिल्कुल चीप प्लास्टिक में है, ये भी काफी इनएक्सपेंसिव है। और इसके अलावा इसके बैक पे नीचे एक सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि स्पेसिफिक केस में बहुत ज्यादा ओवरस्टेट किया हुआ है। खैर, इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए सेंटर में ये ट्रंक रिलीज दिया गया है। इसको की से अनलॉक करके इस तरह से खोल सकते हैं, लाइक दिस। और ये इसके अंदर का आर्ट वर्क जो कि पाकिस्तान में आपको ट्रकों पे और स्पेशली इस तरह की कार्स पे देखने को मिलेगा। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी काफी स्पेशियस है। यहाँ पर आप आराम से अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इस स्पेसिफिक कार में बैक पे वूफर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपने इसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी पिछली सीट्स को निकाल सकते हैं। मैंने निकालना बोला है, ये नहीं कि आप फोल्ड कर सकते हैं, इसका पूरा आप उठा के बाहर भी रख सकते हैं। इसके अलावा बैक पे ट्रंक में हाइड्रोलिक्स आते हैं। यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान लोड कर सकते हैं और फिर आप ट्रंक को इस तरह से दोबारा लॉक कर देंगे। इसमें अंदर से खोलने का कोई मैकेनिज्म नहीं आता, आप इसको बैक से ही लॉक अनलॉक करेंगे, लाइक दिस। इसमें प्रॉपर फिजिकल की होल दिया गया जिसमें आप की इंसर्ट करके इसको अनलॉक कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का बिल्कुल स्ट्रिप डाउन है, लेकिन यहाँ पे हर वो चीज़ दी गई है जो कि आपको काम आ सकती है। अगर आपको हवा चाहिए तो आप इसके शीशे खोल सकते हैं। इसमें एयर वेंट्स नहीं दिए गए, इसमें एक भी एयर वेंट नहीं है और ना ही इसमें मल्टीमीडिया कोई स्क्रीन वगैरह आती है। इसमें एक टेप आता है एंड दैट्स इट। सेंटर में मेहरान में 2 एयर वेंट्स आते हैं बट इसमें सुजुकी ने नहीं दिए। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल चीप प्लास्टिक का है। अगर आपको हवा चाहिए तो आप इसका शीशा खोल सकते हैं। शीशा इसमें हाथ से ओपन होता है, लाइक दिस। और इसके अलावा डोर के साउंड तो आपको सुना ही चुका हूँ। इसी तरह अगर आपने साइड मिरर फोल्ड करना है तो वो भी आप हाथ से कर सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस। और ये इसकी आइकॉनिक डोर साउंड, आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट। और इसके अलावा आपकी जरूरत की एक और चीज़ भी यहाँ पे दी गई है, पाना। अगर लेट्स सपोज आपको रोला होता है तो आप यहाँ से पाना निकाल के ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको रखने के लिए प्रॉपर यहाँ पे जगह भी दी गई है। फिर इसके अलावा इसमें आप हर तरह का हॉर्न लगा सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बिल्कुल ही बेसिक सा है। इसमें 4 स्पोक्स हैं लेकिन इन पे कोई कंट्रोल्स नहीं है। लेकिन इसके स्टीयरिंग में एक फीचर आता है और वो है हॉर्न। ये इसका हॉर्न है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये डैशबोर्ड हार्डली 1 फुट चौड़ा है और अगर लंबाई में देखा जाए तो ये हार्डली 3-3.5 फुट का होगा और ये बिल्कुल चीप प्लास्टिक का है। इसमें कोई फीचर नहीं दिया गया, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। आपकी गाड़ी अगर बहुत पुरानी हो जाती है तो आप इसको निकाल के बाहर फेंक कर नया लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का बिल्कुल मिनिएचर सा है। इसकी स्पीड लिमिट 120 तक है और साथ में एक टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज दिया गया है। और इसके अलावा ये इसकी विंड स्क्रीन जो कि बिल्कुल आपके सामने खड़ी है स्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर मैं टाइम पास करना है तो मैं इसकी छत को भी इंजॉय कर सकता हूँ। इसकी छत में इतनी आयरन को क्या बोला जाए, लेकिन चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं। इसी तरह इसके वेंट के अंदर भी ये गोल्डन कलर के जो भी चमकने वाली चीज़ें लगी हुई हैं, मैं इनको बैठ के इंजॉय कर सकता हूँ। इसके अलावा वैनिटी मिरर स्पेसिफिक कार में छत के साथ ही स्टिच हुए हुए हैं और सेंटर में केबल लाइट भी आती है जो कि बिल्कुल बेसिक सी है। इसको मैं इस तरह से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। डोर्स पर रखने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। सेंटर में फिर एक ये रेड भी मिरर दिया गया है और उसके अलावा सेंटर से ये गाड़ी बिल्कुल ओपन है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी की ट्रेडिशनल आती है जो कि आप इस तरह से एंगेज करेंगे। यहाँ पे गियर सेलेक्टर दिया गया है छोटू सा और इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है 1, 2, 3, 4 और रिवर्स। इसमें 5वां गियर नहीं आता। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में मैनुअल ही ऑफर होती है और ये 4 स्पीड फॉरवर्ड है। सेंटर में ये गाड़ी ओपन होती है। स्पेसिफिक कार में यहाँ पे एक गद्दी लगाई हुई है और इंजन भी इस गाड़ी का यहीं पे नीचे आता है। सीट्स फ्रंट पे 2 ही दी गई हैं। स्पेसिफिक कार में इनकी पैडिंग अच्छी है, कंपनी से ये बड़ी बेसिक सी आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अब चलते हैं पीछे। इस गाड़ी में पीछे एंटर होने के लिए यहाँ पे एक रिलीज दिया गया है और इसका डोर स्लाइडिंग वाला है। इसके अलावा ये गाड़ी है भी 8 सीटर। इसमें सीट्स आमने सामने लगी हुई हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सीट्स लगवाना चाहें इसमें लगवा सकते हैं। बेशक अपनी लंबाई में लगवाएं या इस तरह आमने सामने लगवाएं। ये गाड़ी 8 सीटर है। मेरे पीछे जो ये V8 वगैरह खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ भी 7 सीटर होती हैं और जहाँ तक लोग यूजुअली उन गाड़ियों को लेके जाते हैं, ये गाड़ियाँ भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये गाड़ी आराम से जगहों पर जा सकती है, आई डोंट नो हाउ। इसके अलावा इसमें यहाँ पे भी एक डोर दिया गया है, यहाँ से मैं एंट्री एग्जिट कर सकता हूँ इस गाड़ी में। और इसमें कोई सीट बेल्ट वगैरह नहीं दी गई, बैक पे फ्रंट पे ही आती हैं। और इसके अलावा बैक पे भी इसकी कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन बिल्कुल बेसिक सी हैं। इस स्पेसिफिक कार के अंदर ये लेमिनेशन हुई हुई है। कंपनी से ये गाड़ी बिल्कुल लोहे की आती है और इसमें बैक पे स्पीकर्स भी लगवाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ एक गद्दा डालें और यहाँ पे 2-3 लोग लेट जाएं, या फिर आप यहाँ पे इस गाड़ी को खाली रख के 5-6 लोग घुसा दें, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। इसके अलावा रूफ स्पेसिफिक कार में अगेन बैक पे बड़ी मजेदार बनाई हुई है। आप अगर वेले बैठे हैं तो आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में सीट्स के नीचे आता है। मुझे नहीं पता मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, बट अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो ये गाड़ी 37 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ट्रांसमिशन इस गाड़ी में मैनुअल ही ऑफर होती है। 4 स्पीड फॉरवर्ड और फिर 1 रिवर्स अलग से। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 18-20 तक की दे सकती है।
अगर आप इसको बिल्कुल कम लोड पे चलाएं तो ये गाड़ी 20-22 भी जा सकती है। अगर आप इसको बहुत लोड करके चलाएं तो ये गाड़ी आपको 12-15 की एवरेज देगी। लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये इंजन सिर्फ 800 सीसी है और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार है भी रियर व्हील ड्राइव। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कुछ खास है नहीं। ये था आज के रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।